खड़े रहने, भाषण देने, पानी पीने के सहित 2 घंटे 46 मिनट का रिकॉर्ड बनाया। सरकार मुस्कुरा रही थी और इस मुस्कुराहट के पीछे सदन और राजस्थान की जनता देख रही थी कि सूर्यगढ़ में भी एक कव्वाली का दौर चला, बेवफा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। फिर सरकार 27 तारीख को हेलीकॉप्टर में मुस्कुराई। ये राजस्थान की जनता को जो बजट पेश किया, उम्मीद थी कि जुगाड़ की सरकार जुगाड़ का बजट पेश करेगी, लेकिन इसके पैसे का जुगाड़ कैसे होगा, इस पेपरलेस बजट में इस चीज का कहीं उल्लेख नहीं था। माननीय सभापति महोदय, बजट एक गोपनीय दस्तावेज होता है और भारत के संसदीय परंपरा के इतिहास में कदाचित कोई ऐसे अवसर आए होंगे, या तो मुख्यमंत्री जी अति उत्साहित थे या उनको भूलने की आदत है। इस 24 फरवरी 2021 को थोथी घोषणाओं को, असत्य के पुलिंदे को पढ़ते पढ़ते और पन्ना नंबर 10 भूल गए। अब ये मानवीय भूल भी हो सकती है, लेकिन भारत की संसदीय परंपरा के इतिहास में मुख्यमंत्री संसदीय परंपराओं को और गोपनीयता को भंग करने के दोषी हैं। 24 घंटे तक उस बजट की गोपनीयता भंग हुई और दूसरे दिन आपने वो 10 नंबर का पेज पढ़ा। यदि बजट उनके संज्ञान में होता तो शायद इतनी गलती नहीं करते, क्योंकि चिकित्सा सेवाओं के उसके साथ साथ में 11 नंबर का पन्ना जब आपने पढ़ा तो उसका आशय आयुर्वेद डिपार्टमेंट से था। सभापति महोदय, इस बजट की शक्ल तो ठीक है, लेकिन नीयत ठीक नहीं है और इसलिए कॉस्मेटिक किस्म का बजट है, सिर्फ चेहरा लिपा-पुता है। यह बजट कट कॉपी पेस्ट है। इसका उल्लेख मैं आगे करूंगा कि किस तरीके से जुगाड़ किया गया। बजट के बाद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कर्जा लेने की गुंजाइश है, वित्तीय प्रबंधन बेहतर करेंगे, लीकेज को रोकेंगे, राजस्व का अर्जन बढ़ाएंगे और घोषणाओं को पूरा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, जो पिछला बजट था उसमें 28 जिलों की 61 घोषणाएं ऐसी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पे सिविल लाइंस का फाटक है जिसमें आरओबी की घोषणा आपने की थी। केवल यही नहीं, राजस्थान के अनेक जिलों की अनेकों ऐसी बातें थी जो आपने कही, जो अभी कागजों से जमीन पर उतरी नहीं है। मैं 9 साल पहले चला जाऊं, इसी सरकार के इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने एक वानगी आपको दिखा रहा हूं। 2012-13 में आपने 9 साल पहले दवा जांच के लिए ड्रग टेस्टिंग लैब की घोषणा की थी। जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर में सैंपल जयपुर लाने पड़ते हैं। अभी तक 9 साल पुरानी घोषणाएं भी रेंग रही है, उस पर कोई प्रगति नहीं हुई है। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बजट की नकल तो जरूर हुई है, पर कहा जाता है कि नकल में भी अकल चाहिए। उन प्रदेशों ने केवल घोषणाएं नहीं कही हैं, उन्होंने एक रोड मैप पेश किया है। इस बजट में किसी किस्म का रोड मैप और इस बजट में जितनी घोषणाएं की, 90% तो घोषणाएं हैं, केवल 10% सोर्सेज पे बात हुई है। यानी इम्बैलेंस इस बजट का सबसे कमजोर पार्ट है और इसलिए गवर्नमेंट इज पुशिंग स्टेट टुवर्ड्स फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब यदि बजट इस किस्म से असंतुलित होता है तो प्रदेश में आपातकाल की स्थिति बनती है। इस बजट का पहला असत्य यह है कि एफआरबीएम एक्ट का सीधे सीधे उल्लंघन किया गया है। एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत राजकोषीय घाटे के जीएसटीपी का 3% होना चाहिए जो पूर्व निर्धारित था, और जो 2020-21 में जो होता 2.99 और इसका रिवाइज एस्टिमेट हुआ सरकार की तरफ से 6.12, यानी दुगना। राजकोषीय घाटे की मर्यादा यदि कोरोना के कारण 4% हुई तो सरकार का मानना है कि 3.98% होगा, यानी आंकड़ा देखिए 47,653 करोड़।
और यदि यही इसको दुगना करेंगे तो घाटे का राजकोषीय घाटे की लिमिट क्या होगी आप अंदाज लगा सकते हैं। आपातकाल इसलिए भी होगा, ये बजट बता रहा है कि 8% खर्चा बढ़ा है और संशोधित अनुमानों के अनुसार 15% प्राप्तियां कम होंगी और उधारियां होंगी 102%। तो बजट की घोषणाएं पूरी कैसे होंगी, ये शंका भी है और प्रश्न चिन्ह भी है। इस बजट की देश के प्रमुख 30 राज्यों के बीच तुलना करें सभापति महोदय, तो 2021-22 के कृषि बजट के लिए बजट का 5.1% हिस्सा आवंटित किया है, जो राज्य के अन्य राज्यों के 30 राज्यों में इसको यदि कंपीट करें तो औसत आवंटन से 6.3% कृषि का बजट कम है। ग्रामीण विकास के लिए आपने 5.4% किया है, जो दूसरे राज्यों से 6.1% कम है। सड़क और पुल, जो प्रदेश की एक बुनियादी व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आप जोर देते हैं, लेकिन राजस्थान में उसका हिस्सा 3.4% है और दूसरे प्रदेशों में 4.3% उनसे कम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, उदाहरण के तौर पर आपने एक विधानसभा क्षेत्र में 10 ट्यूबवेल और 40 हैंडपंप, यहाँ सारे सदस्य बैठे हैं, इसकी पूर्ति हो सकती है तो बता दीजिए। वैट के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। निष्क्रिय संपत्तियां जो राजस्व का हिस्सा हो सकती है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इस पूरे कालखंड में शोध और वैज्ञानिक अनुसंधान, जिसमें अनेक प्रदेशों की सरकारें, केंद्र की सरकारें इस पर फोकस करती हैं कि जब तक रिसर्च नहीं होगा तो हम लोग किस तरीके से तरक्की के दौर में जाएंगे। आपके बजट में प्रावधान है 0.01%। विरोधाभास ये है कि आपने 2 व्हीलर पर वन टाइम टैक्स की रिबेट की है 50%। अब आप समझ सकते हैं कि ये ई व्हीकल का जमाना है और पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक देश और अन्य प्रदेश इस पूरे वातावरण के लिए ई व्हीकल को और चलाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, लेकिन उसका प्रावधान आपने कुछ किया नहीं है इसमें। माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को मोदी फोबिया है। उनकी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट यहीं से शुरू होती है और बड़ी चतुराई से सियासी बयानबाजी करके राज्य की जनता की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, असत्य के पांव नहीं होते। जनधन, उज्ज्वला, पीएम आवास, पीएम किसान, फसल बीमा जैसी बुनियादी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिलता है। पूरे कोरोना के कालखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राशन सहित अनेक योजनाओं से प्रदेश की जनता को ताकत और संबल मिला है। केंद्र का पैसे का रोने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में रहे कि राजस्व प्राप्तियों का 42% अर्थात 76,582 करोड़ रुपए केवल केंद्रीय हस्तांतरण से राज्य सरकार को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त भारतमाला प्रोजेक्ट में 39,600 करोड़ रुपए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अनेक प्रोजेक्ट के लिए 15,880 करोड़ रुपए और रेलवे के लिए 4,686 करोड़ रुपए। ये 2019 से 14 की यूपीए सरकार का 587% ज्यादा। माननीय सभापति महोदय, 587%। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए 8,715 करोड़ रुपए और 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन के लिए 2,523 करोड़ रुपए मोदी जी ने दे दिया। आपने क्या दिया? भाषण, वायदा और घोषणा। तो मुझे लगता है कि आप जादूगर के साथ साथ घोषणाजीवी भी हो गए हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके ही प्रदेश में 2018 के जन घोषणा पत्र में संपूर्ण कर्जे माफी की बात अनेक मंचों पर कही गई। राजस्थान के दर्जनों किसानों ने आत्महत्याएं की, मैं बार बार उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। राजस्थान का बेरोजगार सड़कों पर है, संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट है, 6,14,000 मुकदमे राज्य सरकार की बानगी है और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने एफआईआर को और एक तरीके से प्रोत्साहित किया। लेकिन ये वो एफआईआर है जिसमें गैंगरेप, बलात्कार, हत्याएं, डकैती, दुष्कर्म, इस किस्म के मसले हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया, राजस्थान के बेरोजगारों को आपने उन 2018 के जन घोषणा पत्र में भी बेरोजगारी भत्ते देने की बात कही और आपने अभी तक दिया। आपके
सवाल के जवाब में जो हमें जवाब मिला है, 12 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। आपने बेरोजगार ये बता दिया है 2,49,433 लोगों को, और 2,15,390 ये बेरोजगार अभी भी इंतजार में कि कब उनको भत्ता मिलेगा। आपने नौजवानों के लिए 88 कॉलेज खोले, धरातल पर 33 आए और 27 की आपने अब घोषणा कर दी। इसी तरीके से माननीय सभापति महोदय, आपने पेट्रोल और डीजल के लिए इस पूरे बजट में कहीं इसका उल्लेख नहीं किया। 2% कम करके आपने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश जरूर की है। इसी तरीके से शिक्षक भर्ती के 17 मामले अभी न्यायालयों में चल रहे हैं। आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड स्थगन, परीक्षाओं के रद्द होने और पेपर लीक होने की जद्दोजहद से जूझ रहा है, और इसलिए राजस्थान के नौजवान कहते हैं कि पर्चा लीक और सरकार वीक। पटवारी, एसीएफ, रेंजर, स्टेनोग्राफर, फार्मासिस्ट, रीट, डॉक्टर, नर्सेज, संविदा कर्मी, ये सभी आंदोलनरत हैं। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में आपने कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया, और मैं जिन बातों का आपसे जिक्र कर रहा था, कई बातें इस 28 जिलों के 61 घोषणाओं में दोबारा इसी बजट में दोहरा दी गई हैं। उदाहरण के तौर पर राजसमंद में चुनाव है, पिछली बार भी आपने औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की, अमल नहीं हुआ, फिर घोषणा कर दी। यहाँ माननीय चिकित्सा मंत्री जी विराजे हुए हैं, एसएमएस में प्रत्यारोपण और न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की घोषणा की, अमल में नहीं आई। पुरानी विधानसभा में विश्व स्तरीय म्यूजियम के लिए आपने कहा, गोविंद मार्ग पर एलिवेटेड रोड के लिए कहा, सिविल लाइन्स का मैंने जिक्र किया। अनेकों ऐसे जिले जिन पर कल टेलीफोन करके पता किया तो डीएनए की व्यवस्था, अजमेर में डीएनए टेस्ट की आपने कही, संभाग मुख्यालय पे हाफ डे होम की व्यवस्था आपने कही। इसी तरीके से जयपुर के प्रतापनगर में कोचिंग हब की बात आपने की। अनेकों इस तरीके के जिले, माननीय सभापति महोदय, जिसका उल्लेख करूंगा तो ये भाषण लंबा होगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि किस तरीके से इस सरकार ने बेरोजगारों के साथ मजाक किया। आपने घोषणा की कि हम किसानों को पूरी बिजली देंगे, लेकिन दिसंबर के महीने में केशोराय पाटन के किसान ने सिंचाई करते हुए रामलाल धोबी की, गुडली के केशोराय पाटन के रामलाल धोबी की मौत हुई। इसी तरीके से चांदन एली के पूर्णमन मीना 32 साल की गेहूं की सिंचाई करते समय उसकी मौत हुई, और यशवंतपुरा सुनेल के हरीश धाकड़ की बिजली के कमी के कारण रात को सिंचाई करते समय उसकी मौत हुई। अभी अनेकों ऐसी भर्तियां जो अभी लंबित हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय कि इस सरकार ने वादे जरूर किए, और इसलिए ये सरकार याद की जाएगी वादा खिलाफी के लिए। आपने, मुख्यमंत्री जी ने कई बातों का उल्लेख किया, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश के अस्पताल बीमार हैं, युवाओं में नशे का कारोबार है, स्कूल कॉलेज बिना बजट बेकार हैं। लगता है सरकार लचर और लाचार है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। पर मुझे लग रहा है कि दिए टिमटिमा रहे हैं, और ये बजट से लग रहा है कोई मध्यावधि चुनाव का बजट पेश कर रहे हो, इस किस्म की सी कवायद लगती है। आपने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि संभव की सीमा जाने का एक ही तरीका है कि असंभव की सीमा से भी आगे निकल जाना। माननीय सभापति महोदय, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय उसे समय पर करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। ये आपके लिए कहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अनेक बार अनेक मंचों पर कई किस्म की बातें की जाती हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि यहाँ पर किसानों के कल्याण की बात हुई, लेकिन आज़ादी से लेकर आज तक सबसे पहले इस देश और प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड देने की किसी को ये दावा कर सकता है और उस पर भरोसा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले इस पूरे प्रदेश और देश में किसान क्रेडिट कार्ड की 0% पर किसानों को लोन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। फसल बीमा कौन लेकर आया? भारतीय जनता पार्टी। 52 की योजना कौन लाया? बीजेपी। किसान सम्मान निधि किसने दी? बीजेपी। एमएसपी की राशि किसने बढ़ाई? बीजेपी। 0% वाली बात गलत कर रहे हैं आप। बेचने की राशि 0% वाली बात गलत कर रहे हैं। 0% पर अगर लोन दिया है तो गहलोत सरकार ने दिया है।
गलत कह रहे हैं, गलत है, बयान ही नहीं यहाँ पर। माननीय सभापति 0% पे लोन देने का अशोक गहलोत सरकार ने सभापति देंगे आगे। माननीय मंत्री महोदय, गलत नहीं बोल माननीय सभापति महोदय, नहीं, गलत नहीं बोल प्लीज। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, सुनना पड़ेगा गलती जवाब किया। नहीं देंगे, बीच का इंटरवेन करो। माननीय सभापति महोदय, प्लीज प्लीज सहयोग करें। माननीय सभापति महोदय, आप इंडिया में पैदा कर रहे हो, सक्षम है अपनी बात कहने में। वो इंडिया में जब भी कोरोना की त्रासदी का जिक्र होगा, कांग्रेस पार्टी के असहयोग और भारतवर्ष को नीचा दिखाने का उनका चरित्र हमेशा याद रहेगा। कांग्रेस ने लॉकडाउन पर लोगों को डराने की कोशिश की, मास्क और पीपी किट पर एक्सपोर्ट पर झूठ फैलाया। वो नहीं लिखा जा रहा है, झूठ की जगह सत्य लिखा कांग्रेस गया ने है। थाली और दिया इवेंट का मजाक उड़ाया, लेबर माइग्रेशन पर घटिया राजनीति की, पूनिया साहब, आईसीएमआर एम्स पर। सब असंसदीय है, आप झूठ की जगह सत्य का इस्तेमाल करें। जी, कांग्रेस ने थाली और दिया का इवेंट का मजाक उड़ाया, लेबर माइग्रेशन पर घटिया राजनीति की, आईसीएमआर और आईएम्स के प्रति भ्रम पैदा किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर के आंकड़ों पर संदेह पैदा किया, पीएम केयर्स को बिना तथ्य के कटघरे में खड़ा किया, आत्मनिर्भर पैकेज पर जबरन सवाल उठाए, इकोनॉमी के सिलेक्टिव आंकड़ों पर भ्रम फैलाया, वैक्सीन डिप्लोमेसी पर डाउन प्ले किया। इस पर मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, इस देश में इस तरीके से असत्य फैलाने की कोशिश हुई। आज मैं बदलते भारत की आपकी तकलीफ हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से इस देश का दृश्य बदला, यही भारत था। आज आपको फक्र होना चाहिए कि यही भारत था कि जिस भारत के, प्लीज सहयोग करें। माननीय सभापति महोदय, जिस भारत को स्वाभिमान के साथ खड़ा होना है, आज उसी पंक्ति में भारत खड़ा है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अमेरिका से कर्जा लेने वाला देश भारत था, आज अमेरिका 15 लाख करोड़ कर्जा देने वाला देश बन गया। विदेश से टीका लेने वाला भारत आज पूरी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन देने वाला भारत है। विदेश से हथियार खरीदने वाला देश भारत, और आज मेड इन इंडिया 83 देशों में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। प्लीज सहयोग करें, प्लीज। इस भारत में विराजिए, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? इस भारत में बैठा रहो ना उनको, प्लीज बनते थे। विराजिए, कोई अंकित नहीं होगा। माने सदस्य, प्लीज सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें। एक वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, उनको बोलने दें, सदन की गरिमा है। प्लीज सहयोग करें, प्लीज प्लीज। इधर क्या हो रहा है ये? जो उत्तेजना पैदा कर रहे हो आप, सक्षम नहीं है वो अपनी बात करने में सक्षम है। मिस्टर सतीश पूनिया अपनी बात कहने में सक्षम है, आपको बीच में खड़े होने की जरूरत नहीं है। प्लीज सहयोग करें, मत करें बीच में इंटरवीन। माननीय सदस्य अपने स्थान पे जाइए, माननीय सदस्य प्लीज अपने स्थान पे जाइए, प्लीज सहयोग करिए। बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं, प्लीज गंभीरता रखिए। माननीय से बिराजिए। वो संसदीय कार्य मंत्री, पूरा राजस्थान देख रहा है आपको, आपकी गंभीरता को देख रहा है, किस तरह का आचरण कर रहे हैं हम। माननीय सतीश पूनिया, उनका ऐतराज ये था कि अगर पढ़ के ही बोलना तो ले कर दो। वो पढ़ के नहीं बोल रहे, आपकी तरफ एक बार नजर उठा के एक बार आपसे बात करे और बोले, कोई ऐतराज नहीं। पढ़ के नहीं बोल रहे, अपने पॉइंट्स देख रहे हैं, वो देखने दें आप उनको, बोलने दें आप उनको। प्लीज सहयोग करें। माननीय सभापति महोदय, आपके बहुत से माननीय सदस्य बिना बोले रह जाएंगे। अधिकतर लोग पढ़ करके बोल रहे हैं, मैं अलाउ नहीं करूंगा मैं, और अधिकतर बिना बोले रह जाएंगे। प्लीज सहयोग करें, प्लीज, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज ये तो पार्टी के अध्यक्ष हैं। मंत्री महोदय, प्लीज सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें। बिराजिए माननीय सदस्य, बिराजिए, आसन पैरों पर है, बिराजिए। माननीय सदस्य बिराजिए, आसन पैरों पर है, बिराजिए आप, बिराजिए माननीय सदस्य, बिराजिए। सदन की आज का जो पूरी कार्यवाही है, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता स्वयं बोलेंगे, इसके बावजूद भी आप गंभीरता नहीं बरत रहे हैं। प्लीज, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, प्लीज मत करिए आप इस तरह से। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज। आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, अपेक्षा रखता हूं मैं आप लोगों से, गंभीरता रखेंगे, सदन की गरिमा बनी रहेगी।
बार बार जो है आसन को आपको टोकना पड़ रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज सेव करें आप। माननीय सदस्य, मुझे वार्न करना पड़ेगा आपको। सतीश पूनिया, प्लीज। माननीय सदस्य, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरह की उदारता बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। प्लीज, गरिमा रखिए आसन की, मर्यादा आसन की। आसन पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, आसन पे आपकी गरिमा है। आप स्वयं उसको तार तार कर रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे राजस्थान को कि आसन बार बार टोकता रहता है, माननीय सदस्य जो है उसका पालन नहीं करते। मैं इसलिए महसूस करता हूं कि मैं भी वहां बैठता हूं और बैठने के बाद मैं स्वयं महसूस करता हूं कि आसन की गरिमा जो है कितनी महत्वपूर्ण है। प्लीज सेव करें। माननीय मंत्री महोदय, अपने स्थान पर पधारें आप। प्लीज, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको। प्लीज सेव करें आप। विराजिए, 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 विराजिए। प्लीज सेव करें, माननीय सदस्य सेव करें। महोदय, हम आसन का सम्मान करते हैं। इनके फ्लोर इनके पोजीशन में है, बार बार खड़े होने आपकी निर्देश नहीं मान रहे। मैं कर रहा हूं, कोई बात थोड़ी हुई। मैं बता दे रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मैं अपेक्षा रखता हूं माननीय प्रेसिडेंट बेंचेस के सभी माननीय सदस्यों से। मैं इस बारे बोल रहा हूँ साहब, मैं पहले मैं बोल लूं कुछ विवाद की बात नहीं बोल रहा आप फरमाएं। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ कि जब आप इस आसन पर विराजते हैं तो सदन के 200 सदस्य जो हैं वो हर्षित रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन आज आपका विकराल रूप देखा तो देख के मुझे पीड़ा हुई। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आप जिस तरीके से मुस्कुराते हुए अपना आदेश प्रसारित करते हैं वो करते रहें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है। माननीय सदस्यों को पूरी विनम्रता से, पूरी मुस्कुराहट के साथ मेरा निवेदन है कि कृपया सहयोग करें, प्लीज। प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं भाषण दूं तो मैं सत्य बोलूं। अगर सत्य नहीं बोलूंगा तो निश्चित तौर पर जो है बाकी के अधिकारों को जो है मैं कुचल दूंगा। आप हर आदमी को अधिकार है कि वो सत्य अगर असत्य वाचन है तो उस पर टोके। ये हर बात को आदत। माननीय मंत्री महोदय, ये निर्णय हम नहीं करेंगे कि सत्य क्या है असत्य क्या है। आदमी को स्वयं अपने विवेक से निर्णय करने दें कि वो क्या बोल रहा है, उसको अपने निर्णय करने के अपने अधिकार है। माननीय प्लीज एक मिनट विराजिए, आप विराजिए एक मिनट महोदय, आप विराजिए एक मिनट। सभापति महोदय, आपको विकराल रूप कहा, मेरे इतनी वेदना। और ये सभापति महोदय, ये सौम्य चेहरा, ये सुंदर चेहरा शेखावाटी जिसको पर नाच करती है, उसको इन्होंने विकराल कहा। एसेंस दिया, इनको निकालिए, एसेंस दिए, शब्दों को निकालिए सभापति महोदय। विराजिए। मतलब शांति धारीवाल जी को शांति पैदा करना, मुस्कुरा करके कह रहा हूं, प्लीज सेव करें। अशांति पैदा करना इनका प्रमुख धर्म है, जिसको पूरा कर रहे हैं। ये अपने शब्दों से निकालिए आप। इसका मतलब धारीवाल साहब ने बहुत सारी बातें कही है, प्लीज सेव करें। उनसे ये सहमत है, मंत्री ये असत्य कह रहे हैं, उनसे ये सहमत है। प्लीज प्लीज प्लीज। सभापति महोदय, विराजिए। माननीय सदस्य, मेरे ऊपर ही गुस्सा किया। सदस्य, यदि गंभीरता नहीं रखनी है तो मैं जो है घंटे 2 घंटे 5 घंटे जितनी देर आप कहें मैं एडजर्न करूं हाउस। थोड़ी बहुत गंभीरता रखिए, प्लीज सेव करें। मुस्कुरा करके कह रहा हूं, प्लीज सेव करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, अब तो निर्देश दें अपने लोगों को, प्लीज सेव करें। विराजिए प्लीज। माननीय सदस्य, बिल्कुल मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, प्लीज सेव करिए। माननीय सदस्य, बड़े वरिष्ठ हो गए अब आपको अपनी वरिष्ठता का अंदाज नहीं है क्या? अपनी हाइट को भी देखिए, अपनी वरिष्ठता देखिए, प्लीज सेव करें। माननीय सतीश पूनिया। माननीय सभापति महोदय, अब एक पन्ना मैं पढ़ के बोल रहा हूं। मैं इतिहास की तरफ थोड़ा जाऊंगा। 1960 में भारत की साक्षरता थी 28%। वर्तमान को आप संयत कर लें, उसके बाद आप इतिहास से पता है। वर्तमान को थोड़ा एक बार थोड़ा वही कूल डाउन अच्छा। करिए, उसके बाद आप इतिहास की बात फरमाएं। चलिए मैं पन्ना छोड़ देता हूं। पहले अपने इन सभी मित्रों को जो है अपने साथ जोड़िए, आप कनेक्ट करिए मुझे। जी बता रहे हैं कि साहब भारत की जो है साक्षरता इतनी थी
पर ये भी बता दें कि भारत का आज के 10 साल पहले पेट्रोल का दाम क्या था, डीजल का दाम क्या था, गैस का दाम क्या था। लेकिन ये वैट तो कम कल्पना करने के लिए आपने किया था। आप भगवान की कृपा से प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश तक ही सीमित रहे हैं। प्लीज, क्योंकि इसमें आपकी पोल खुलने वाली थी। देना चाहिए बीजेपी के अध्यक्ष के लिए गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल पे आपको जवाब देना चाहिए। प्रदेश सुनना चाहता है सतीश पूनिया जी का जवाब क्या है। सभापति महोदय, ये वैट कम करके बता दें, फिर अलाउ नहीं कर रहा हूं किसी को भी, किसी का अंकित नहीं होगा। यहाँ की फैसला यही कर लेना, वैट कम करके बता दें। सभापति महोदय, जवाब इस बात का भी देना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने अब कहा है कि मेरी दादी किसी का अंकित नहीं होगा, किसी का अंकित नहीं होगा। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी दादी ने गलती की थी आपातकाल किसी का लगा अंकित नहीं के। होगा। उसका जवाब भी ले लो आप, प्लीज जवाब इस बात का भी ले लो। कलेजे की बात रोहन बडेरा ने राजस्थान के किसानों की जमीन को लूटा, जवाब इस बात का भी ले लो। रोहन बडेरा प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं तो बीच में खड़े हो गए राठौड़ जी। बात थोड़ी है, बीच में जब प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, टाइम की पाबंदी यार, प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, बीच में खड़े हो गए उपनेता। निर्देश दिया कितनी एक व्यक्ति के द्वारा ये स्वीकार्य थी कि मेरी दादी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो गलत लगाई थी और उन्होंने भी स्वीकार किया था, तो ये कलेजे की बात है। लेकिन वो आदमी जिसने देश की जनता से ये कहा था कि काला धन आएगा तो 15 लाख रुपए में दूंगा, सबको दूंगा, उसने आज तक ये नहीं कहा, आज तक वो 15 लाख रुपए नहीं दिए। और लोग नोटबंदी में मर गए, इन्हीं का तो वो कितने लोग नोटबंदी में मर गए, कितने लोग कोरोना में मर गए, कितने किसान मर गए, खाल के बिल्ली हज को चली। किसान आंदोलन में 250 लोग मर गए। काल में इस देश को धकेलने वालों, आज बात आपको लाखों किसान धरने पे बैठे पिछले 95 दिनों से। विराजिए लाखों किसान पिछले 90 दिनों से धरने पे बैठे हैं, 250 किसान मर गए, उसका जवाब चाहिए। प्लीज सेव करें। उन्हें आगे आप लोगों से माननीय नेता महोदय का, नेता प्रतिपक्ष का भी स्पीच होना है, समय आप बर्बाद कर रहे हैं। जो माननीय सदस्यों का आपने नाम दिया है, या तो अपन ये मान ले भाई इतना टाइम आपको जाहिर करना है और सीधे सीधे माननीय नेता प्रतिपक्ष को इनको बुलाना है। ये लोग जो बिना बोले रह जाएंगे, किसको दोष देंगे आप? प्लीज आप विराजिए। मैं आप दोनों ही मित्रों से जो है आग्रह करूंगा कि आप दोनों प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करिए। श्री पूनिया साहब अपनी बात रखें, आप प्लीज सेव करें। माननीय मंत्री महोदय, जवाब देना चाहिए। प्लीज सेव करिए। इतना कहने के बावजूद भी यदि आप सदन की वो गरिमा को नहीं पहचान रहे हैं, मुझे खेद है इस बात का। जी हमारे मित्र विराजिए प्लीज। माननीय राठौड़ साहब, बोलना आता है, सदन के नेता से हम भी पूछेंगे, ये मंत्रियों का आचरण है, वो सक्षम है, आप उनसे अपने आप को बड़ा क्यों साबित करना चाहते हो? मंत्री महोदय विराजिए, प्लीज शांति रखें। एक वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, मान्य सदस्य प्लीज विराजिए। मान्य सदस्य विराजिए, अंकित नहीं हो रहा है, विराजिए, अंकित नहीं हो रहा है, विराजिए। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? ये कि सदन की अवहेलना करनी है हमको, सबका आपको ये मैसेज देना है, तो मैं इसमें नोट करवा दूं कि पूरा सदन ये चाहता है कि आज आसन की अवहेलना की जाए। मजाक मत बनाइए आसन का, अच्छा नहीं लग रहा है। सदन की गरिमा रखना आसन की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी है। और मैं पुनः आपसे विनम्रता पूर्वक, आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं, कृपया आसन की गरिमा रखें, सदन को गंभीरता से चलने दें। एक माननीय वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, उनको अपनी बात कहने दें। आज माननीय नेता का और माननीय उप नेता प्रतिपक्ष का दोनों का अपना स्पीच होना है, समय की पाबंदी है। प्लीज माननीय सदस्य, गरिमा आप नहीं रख रहे हैं, मुझे कोई असुविधा नहीं है, लेकिन राजस्थान आपको देख रहा है कि बार बार आपके आसन की अवहेलना किस तरह से कर रहे हैं। आपको पहले निकालना पड़ेगा, उनसे उदंड कम आप भी नहीं है। श्री सतीश पूनिया प्लीज सेव करें। किसी का अंकित नहीं होगा। मान्य सदस्य, आसन को मजबूर मत करिए, आसन की क्षमता है
आसन को की क्षमता है कि वो सदन को किस तरह से जो है गवर्न करे, उसको पता है इस बात का। मजबूर मत करिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं अपने सदस्य को कहिए कि बार बार बीच में इंटरव्यू नहीं करे। वो मुझे नहीं सुननी महत्वपूर्ण बात, मुझे नहीं सुननी। पहले इनका अपना बात कहने दे, उसके बाद यदि मुझे लगेगा कि आप महत्वपूर्ण बोल रहे हैं मैं आपको अलाउ करूंगा। प्लीज। माननीय सभापति महोदय, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अभी शोध चल रहा था कि राजा हरिश्चंद्र के पीढ़ियों की संतानें कहाँ हैं। पता लगा कि माननीय शांति धारीवाल जी के रूप में यहाँ विराजमान हैं कि जिन्होंने कभी असत्य नहीं बोला। मैं आपकी सब बातों का जवाब दे सकता हूं, पर मुझे लगता है सदन की मर्यादा नहीं है। 1 मिनट विराज जी, आप मैं नाम अंकित नहीं होगा प्लीज। माननीय से विराज आप विराजिए। माननीय सदस्य मैं बैठिए विराजिए। माननीय पुनिया साहब विराजिए। माननीय सदस्य विराजिए। बैठिए विराजिए। राठौड़ साहब अपने लोगों से कहिए बैठे, वो सेव आप बैठे प्लीज, सेव करिए। विराजिए आप विराजिए प्लीज सेव करिए। राठौड़ माननीय पुनिया साहब, माननीय सभापति मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। प्रोवोक मत करिए, किसी का नाम नहीं लें, प्रोवोक मत करिए। आपका भी अपना महत्वपूर्ण आज उद्बोधन होना है, आप भी सहयोग करें जी। किसी का नाम अंकित नहीं होगा, नाम यदि लिखा है तो विलोपित कर दें। माननीय सभापति महोदय, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, केवल इशारों में करूंगा। आपको कोशिश करनी चाहिए बचाने की। माननीय सभापति महोदय, तो दूसरा नाम पुकारूं मैं? माननीय सभापति बोलिए अपनी बात। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन ये कर रहा था कि इतनी सारी लोक लुभावन घोषणाएं, इतना लंबा बजट, जन घोषणा पत्र, बजट 1, बजट 2, जिसमें सारी बातें कही गई, लेकिन राजस्थान का 59 लाख किसान 99,000 करोड़ के कर्जे की माफ़ी की आज भी इंतजार कर रहा है। राजस्थान का 27 लाख बेरोजगार नौजवान आज सड़कों पर खड़ा है, वो न्याय मांग रहा है। 2.5 लाख संविदा कर्मी वो इस सरकार से न्याय मांगते हैं। वो किसान सोनलाल कडेल, जिसने रायसिंह नगर के किसान ने एक लाइव वीडियो जारी किया और डाइंग डिक्लेरेशन में कहा कि मैं कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा हूं, सरकार इसका दोषी है, सरकार को जवाब देना चाहिए। इस पूरे 2.5 साल के कालखंड में राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता ने कोटा का जेके लोन अस्पताल भी देखा, जिसमें 100 से ज्यादा नवजातों की मौतें हुई, उसका भी दृश्य आपने देखा। माननीय सभापति महोदय, ये बच्चों की मौत पे घृणित राजनीति कर रहे हैं। मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ, जाके देखो। 1 मिनट विराजिए माननीय मंत्री महोदय, विराजिए। हर बार वही राजनीति तो थे आप। यदि आपको कुछ बात कहनी तो अपनी बात आप कह देना, उनको तो अपनी बात कहने दीजिए पूरी। अपनी माननीय सभापति महोदय, बात वो करनी चाहिए जिसमें कोई तर्क हो। बार बच्चों की मौत पे राजनीति करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। जवाब देंगे, उनको दे देना ना। ये क्या तरीका है बार-बार? राजकोट का, अहमदाबाद का, ये सभापति महोदय मुख्यमंत्री बोल नहीं सकेंगे। जारी कर दो। मुख्यमंत्री जी को सभापति नहीं बोलने लगे आज। मुख्यमंत्री जी को बोलने नहीं देंगे। खड़े हो जाते, बात कहने के जब जवाब दीजिए। इनको जवाब देना, मुख्यमंत्री जी को कहे मैं राज्य का चिकित्सा मंत्री हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। सेव करिए, राज्य का चिकित्सा मंत्री हूँ। खड़े हो गए। तो माननीय सदस्य से क्या अपेक्षा करते हैं? जब मंत्री इस तरह से उन्हें अपनी बात कहने दे, उन्हें अपनी बात कहने दे, प्लीज सेव करें। हम तो सहयोग ही करते हैं माननीय सभापति महोदय, आप अपने मंत्री बहुत वरिष्ठ हैं आप, काबू में करिए। प्लीज सेव करिए, विराजिए। राठौड़ साहब बैठिए, आप बैठिए। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, कोटा में बयान किसने दिया था? किसी का अंकित नहीं होगा। राठौड़ साहब, जिसने ये बयान
किसी का अंकित नहीं होगा। फिर हम बोलने देंगे सदन के नेता बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार किस तरीके से अरे रो रो के मैंने बार बार पूरा हिंदुस्तान देख रहा है यूट्यूब पे, आपका आचरण देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि सदन की कैसी गरिमा तार तार कर रहे हैं आप सब लोग। विराजिए 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 श्री सतीश पूनिया। माननीय सभापति महोदय, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। ये पूरा राजस्थान जानता है कि कोटा में बच्चों की मौतें हुई थी। किसकी गलती थी, क्यों गलती थी, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। लेकिन किसान ने आत्महत्या की, ये भी रिकॉर्ड पे है। बच्चों की मौत हुई, ये भी रिकॉर्ड पे है। राजस्थान के इतिहास में 6,13,000 मुकदमे दर्ज हुए। दुष्कर्म की, बलात्कार की, गैंगरेप की ये घटनाएं हुई, ये भी सत्य है। तो इस पूरे बजट में राजस्थान के लिए रोड मैप क्या है, किस तरीके से कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, बजरी का अवैध खनन किस तरीके से रुकेगा, बच्चों को कौशल का विकास कैसे दिया जाएगा, नौकरियों का रोड मैप कैसे होगा, क्योंकि आपने घोषणाएं करी थी 2 लाख की, पूरी नहीं करी आपने 16,000। तो पूरा राजस्थान का बेरोजगार नौजवान, राजस्थान का किसान, राजस्थान का अवाम इस बात का इंतजार कर रहा है कि ये गांधीवादी सरकार, जो विकास परक सरकार बताई जाती है, जो जादूगर बताए जाते हैं, लेकिन इस 2.5 साल में ये कहीं नजर नहीं आया। और राजस्थान की जनता ने फैसला किया, आपके दर्द हो सकता है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। राजस्थान के इतिहास में पहली बार पंचायती राज के चुनाव हुए, उस ऐसे पहली बार हुए जिसमें सत्ताधारी दल को शिकस्त खानी पड़ी। और 21 में से 14 जिला परिषदों पर भारतीय जनता पार्टी, ये एक मैंडेट था 4.5 करोड़, 4.5 करोड़। माननीय सभापति महोदय, ये असत्य नहीं है सभापति महोदय, ये अरे वो सक्षम है अपनी बात कहने के लिए, ये असत्य नहीं है सभापति महोदय। 4.5 करोड़ मतदाताओं में से 2,41,00,000 मतदाताओं ने फैसला किया था, राजस्थान की जनता ने किया था। और आमतौर पर ये तकलीफ इसलिए हो रही है कि किसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी शुरू होती है 4 साल में, 5 साल में, और 2 साल में राजस्थान की जनता ने पंचायती राज में इस कांग्रेस पार्टी को, आपकी सरकार को आईना दिखा दिया। और इसलिए तकलीफ होगी, वाजिब है तकलीफ, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। हम तो विपक्ष के नाते, और अब मैं आपको कह रहा हूं, आप हमें टोकते थे कि किस तरीके से आंदोलन होगा। अब आप आ जाइए मैदान में। 6 तारीख से 14 तारीख तक राजस्थान के हर उपखंड पर आप जनता का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाइए। और अप्रैल और मई में 2 लाख लोग आपकी छाती पर खड़े होंगे, तब आपको ये जवाब देना पड़ेगा। इसलिए सभापति महोदय, ये सदन है, ये आपका बजट है और ये आपकी विदाई की तैयारी है। श्री मुकेश भाकर, ये भाजपा का कार्यक्रम घोषित करेंगे क्या यहाँ सदन के अंदर कि भाजपा क्या करने वाली है कितनी तारीख को? विराजिए 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 विराजिए। अरे आप बजट में बोलिए, बजट में बोलिए आप। क्यों नहीं करेंगे? बजट में बोलिए आप। क्यों बनाइए? ये 6 तारीख को करेंगे, 9 तारीख किस चीज की बताना चाह रहे हो? आ जाएगा किसको, तुमको दादागिरी बता रहे हो? अपना रोड पे आ जाएगी, क्या लेने की? सदन का दुरुपयोग है। सेंटर वालों को देखो, अपने सेंटर पे खाली लोगों को देखो, जनता के साथ क्या फैसला लगा हो रहा है, कैसे जनता को लूटा जा रहा है, सब समझ चुकी है। मन की बात की छाती 56 इंच की है। विराजिए अब आप, कौन सी धमकी दे के बात कर रहे हो? कपड़े गाँव में जाएंगे तो विराजिए 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 विराजिए, प्लीज सेव करें। 2,56 इंच से कम कोई नहीं है यहाँ पे। विराजिए आप, विराजिए विराजिए विराजिए। आंदोलन दिख रहा है आपको? 8 लाख किसान कर्जा माफी की इंतजार कर रहे हैं, वो कहाँ है? वो किसान कर्जा माफी का इंतजार कर रहे हैं, दे दो उनका कर्जा माफी। स्थान पे जाइए आप। कर्जा माफी की बात की कांग्रेस ने, तो कोऑपरेटिव बैंक के कर्जा, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्जा हम माफ करा दें, कौन मना करता है? सेंटर के अंदर आपकी माननीय सदस्य धारीवाल साहब, सदन को नहीं चलाना है, धन्यवाद, एडजर्न करूं क्या? फिर क्या तरीका है ये? कोई सहयोग नहीं कर रहा है। आप इस बात को, गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। आपने ये तय कर लिया। माननीय सदस्य, आप आसन के पास अधिकार है, कैसे गवर्न करना है मैं जानता हूं इस बात को, मुझे बाध्य मत करिए आप। माननीय उपनेता महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी, दोनों से अपेक्षा करता हूं, अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, सदन गरिमापूर्ण चले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बार बार आग्रह के बावजूद यदि सदन के इसी तरह से यदि चलता रहा तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज का दिन महत्वपूर्ण है, आप भी जानते हैं।
समय की अपनी सीमा है। नेता महोदय को और अपने नेता प्रतिपक्ष को दोनों को बोलना है, अपनी बात करनी है। अब जो हो गया, कम से कम आगे का पूरा सदन गरिमापूर्ण चले। मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ और आपसे सहयोग की अपील करता हूँ। प्लीज आप मुझे सहयोग करें, प्लीज। मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको, माननीय सदस्य अलाउ नहीं करूंगा मैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, अपने माननीय सदस्य से प्लीज, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। किस बात पे बोलना चाह रहे बिराजी, आप किस बात पे बोलना चाह रहे हैं? आप माननीय संसदीय आप फरमाइए, किस बात पे बोलना चाह रहे हैं? इस सदन में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष उन सबको बाहर कर दो, सबसे बड़ी बाधा वही है। बिराजी, उनमें सतीश बिराजी सभापति महोदय, बिराजी, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसके लिए जो भी आपके आदेश हैं उसके मानने के लिए हम बाध्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसे क्षण भी आते हैं जब असत्य वाचन होता है तो निश्चित तौर पर जो है मुंह खुलता है, दूसरों का भी मुंह खुलता है। मुझे अभी बताया गया कि देखे लोन में जो है इतने आदमियों की डेथ होगी। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि अगर उस जैसा अस्पताल अगर आपको राजस्थान में कहीं मिल गया तो मैं इनवाइट करता हूं आपको। आप चलिए, एक महीने तक नहीं आए थे आप बच्चों की मौत के बाद, एक महीने तक नहीं आए थे, मैं खुद जाके आया हूं। बिल्कुल गलत बात है, सामने हुआ सब। तो मेरा बात कर रहे हो, मेरा आपसे निवेदन है, ये कोई सच बोलने का ठेका इन्होंने दे रखा क्या? बिराजी, मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, हम देखेंगे उस समय। मुकेश भाकर, मौत के लिए माफी मांगनी चाहिए। मंत्री महोदय, आप और ये आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, 2,95,000 किसान कांग्रेस पार्टी के राज में हिंदुस्तान में आत्महत्याएं की है। ये कोई तरीका नहीं है सभापति महोदय। कोई नहीं बोलेगा, मैं करता हूँ, अपील करता हूँ, प्लीज सेव करिए। राजेंद्र जी प्लीज सेव करिए। बिराजी, चलिए, कोई नहीं इंटरवीन करेगा। बिराजी, आप बिराजी प्लीज लेके जाइए। मान्य सदस्य प्लीज सेव करें। कोई नहीं बोलेगा, बीच में नहीं बोलेगा कोई, मैं करूंगा। प्लीज सेव करें, प्लीज। बिराजी कोई नहीं बोलेगा, आप चलिए, आप प्लीज सेव करें। प्लीज बिराजी प्लीज सेव करें। आगे से नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना, प्लीज सेव करें। एक बार बिराजी सुनने तो बिराजी बीजेपी वालों प्लीज सहयोग करें। बिराजी मान्य से बिराजी प्लीज सहयोग करें। राजेंद्र जी, माननीय उपनेता महोदय प्लीज से। अब कोई इंटरव्यू नहीं करेगा।
मैं सभी से आग्रह करूंगा कोई इंटरव्यू नहीं करेगा, प्लीज सेव करें। नेताजी को बोलना है, इनको भी बोलना है, प्लीज सेव करें, विराट जी प्लीज सेव करें। हाँ आपको बुला रहा हूँ, चलिए आप। अरे एक बार करें यार, आप अपने स्थान पे तो जाइए, आप अपने स्थान पे तो जाइए, आप प्लीज सेव करिए। आप क्या बोल लूं, सुनेगा तो है नहीं। अपने स्थान पे जाइए, आप अपने स्थान पे तो जाइए, आप अपने स्थान पे जाइए। आप माननीय सदस्य प्लीज प्लीज, माननीय राजेंद्र जी अपने स्थान पे जाइए, मैं दे रहा हूँ व्यवस्था, प्लीज अपने स्थान पे तो जाइए। आप सीपी आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। मजाक बना दिया है उसका। एक बार आप अपने स्थान पे जाइए, मैं अपनी व्यवस्था तो दूं। विराज जी आप एक बार अपने स्थान में, दे रहा हूं मैं, प्लीज प्लीज सहयोग करें। सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।